Hello students, I am Ajay Dubey, your math teacher. Class 10, subject Math NCERT. Chapter 1st, exercise 1.2, Introduction. Dear students, in previous lecture, we studied about the Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Now, next theorem, fundamental theorem of arithmetic. It is very important for class 10. Now, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले 3-4 टर्म को जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? कंपोजिट नंबर। अब फिर कंपोजिट नंबर के बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक इफ वी इग्नोर। कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक मींस अद्वितीय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर को ध्यान में ना रखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पे ब्रेक करते हैं। पहले पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से बड़े होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एक से बड़े होते हैं। ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होता है? एक से बड़ा होगा। कंपोजिट नंबर एक से बड़ा होता है। नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। और जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सभी कंपोजिट नंबर कहते हैं। इट मींस अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 एंड इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। ओके डियर, प्राइम नंबर, अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1, एक नंबर जो एक से बड़ा हो, बट it come to itself on table, ये सिर्फ अपने टेबल में आता हो और किसी के टेबल में नहीं आता हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, फिर 3, 5, 2 किसी के टेबल में केवल 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 और क्या 9, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, 19, 21 नहीं, 23, 29 etc. अब कंपोजिट नंबर क्या हो गए? अब भाई 1 तो होगा नहीं, 2 तो है नहीं, 3 ऑलरेडी प्राइम ने ले लिया, क्या बचा है? 4, फिर क्या 6, फिर क्या 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। इट मीन जिसके भी फैक्टर हो जाएं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं हो वो प्राइम नंबर होते हैं। ओके, अब आता है फैक्टराइजेशन। एक चीज आती है क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आज से भी पहले से करते आ रहे हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 54। अब 54 का फैक्टराइजेशन करना है हमको। यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ हो जाएगा 27, फिर 3, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 3, फिर यहाँ 3 टाइम्स जाएगा। और इसको 54 को इसी के फॉर्म में जो लिख देते हैं, इसके फैक्टर के फॉर्म में जो लिख देते हैं, यही फैक्टराइजेशन कहलाता है। अर्थात किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। इट मींस किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में जो राइट करते हैं वही कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब अगर हम ये बोले कि ये नंबर्स क्या है? ये फैक्टर है, ये क्या है? ये सभी फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स और कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। तो 54 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक चीज मैंने बात बताया, आपको कहा किसी स्टूडेंट ने 54 का ऐसे फैक्टर निकाला, किसी स्टूडेंट ने कैसे निकाला 54 का 54, उसने डायरेक्ट क्या उठाया 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 3, 2 और 2 1। अब उसने 54 कैसे लिखा
3 3 3 3 3 3। अब ये 54 का फैक्टर है। उसने भी वही चीज किया जो यहाँ पे किया, पर उसने ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर क्या कर दिया उसने? बदल दिया। तो यहाँ पे अब आपको ले चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि प्राइम फैक्टराइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसका असेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं, वही किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन उसका असेंडिंग ऑर्डर ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन। ओके डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से समझते हैं प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को। कंसीडर द नंबर 4 power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n 4 to the power n end with digit 0। क्वेश्चन समझिए कि चेक करके ये बताइए कि n एक नेचुरल नंबर, इसमें एक n नेचुरल नंबर है कि 4 की पावर n n एक नेचुरल नंबर है कि ऐसा कौन सी वैल्यू है जो उसकी डिजिट 0 कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये चेक करेंगे 4 की पावर n एक नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 etc कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से। तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। यहाँ तो कोई भी डिजिट 0 नहीं होगा, कोई भी डिजिट 0 नहीं है, तो फिर आप कैसे कहेंगे? अब आपसे एक चीज हम बता दें, इसका 0 नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि इसके लास्ट में डिजिट 0 होनी चाहिए थी। यही आपका क्वेश्चन कह रहा, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ऐसा कुछ करिए इनकी वैल्यू कि इसकी डिजिट लास्ट वाली या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0 होनी चाहिए। अब होता है टू गेट डिजिट 0, टू गेट डिजिट इंड, टू गेट इंड डिजिट 0। अगर हमको इंड का डिजिट 0 फाइंड आउट करना है, इट इज फॉर्म ऑफ या तो कम से कम at least it is product of at least that number is form of 2 into 5। कम से कम वो 2 into 5 के फॉर्म हो, कम से कम 2 और कम से कम 1 5 है। ये नहीं कि केवल 2 हुई। अगर 4 की पावर 4, मान लीजिए 4 की अगर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 आता है तो आप कह सकते हैं इसका इंड भी डिजिट 8 है, 2 into 2 into 2 आ रहा है, क्या इसका इंड डिजिट नहीं? 5 होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। इट मींस या to 2 होगा या तो 5 होगा, तभी वो उसका इंड डिजिट लास्ट का डिजिट 0 होगा। टू गेट 1 इंड डिजिट 0, अगर एक डिजिट 0 निकालना है तो वो 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। टू गेट 2 इंड डिजिट 0, 2 इंड डिजिट 0 निकालना है, इट इज फॉर्म ऑफ 2 into 5, एक होगा, दूसरा वाला भी 2 into 5 के फॉर्म में होगा। इट मींस 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 होना चाहिए। ये भी अब किसी बच्चे ने कहा सर 3 डिजिट 0 निकालना है, टू गेट 3 इंड डिजिट 0, तो इसका क्या फॉर्म होना चाहिए? 2 into 5 का एक के लिए हुआ, फिर दूसरे के लिए 2 into
5, फिर तीसरे के लिए 2 into 5, इट मीन्स ये कितना होगा 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3. To get n digit 0, उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए 2 into 5 की पावर n, r 2 की पावर n into 5 की पावर n के फॉर्म में हम होना चाहिए. तो आप समझ गए 1 2 3 किसी के लिए भी पूछे तो आप ये फॉर्म आपको मिलेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये तो फॉर्मेट रहा हमारा किसी भी डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 की पावर n का फैक्टर 2 into 2 की पावर n, इट मीन्स 2 की पावर 2n. अब यहां 2 की पावर 2n है, केवल 2 का फैक्टर आपको मिल रहा है. अब इसका लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे? इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या? वी डोंट हैव 5 factor in 4 की पावर n and hence we don't have pair of जोड़ा हुआ इसका 2 into 5, so 4 की पावर n cannot end with digit 0. ये इसका सॉल्यूशन हो गया. आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाने का तरीका था. तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा किसी भी लगाने का तरीका यही होगा. आपके लिए होमवर्क सिर्फ यहाँ पे जो 6 की पावर n है, आप क्या करेंगे? HW आप इसको चेक करके बताएंगे, करके हमको दिखाएंगे, कॉपी में भेजेंगे. 6 की पावर n, आप वही सब क्वेश्चन रहेगा. कंसीडर द नंबर 6 की पावर और वेयर, यहाँ हो जाएगा 6 की पावर n, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 की पावर n हो जाएगा. सब क्वेश्चन वही रहेगा. 6 की पावर n, 8 की पावर n, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे r 8 की पावर n हो जाएगा. ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट कॉपी में अपने कॉपी में करके हमको चेक करवाएंगे हमसे. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आराम से आप समझिए, आराम से पॉज करके वीडियो देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके देंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. एक एग्जांपल से समझते हैं प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को. कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n, 4 to the power n end with digit 0. क्वेश्चन समझिए कि चेक करके ये बताइए कि n एक नेचुरल नंबर, इसमें एक n नेचुरल नंबर है कि 4 की पावर n n एक नेचुरल नंबर है कि ऐसा कौन सी वैल्यू है जो उसकी डिजिट 0 कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये चेक करेंगे 4 की पावर n एक नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 etc कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से. तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, 4 की पावर 4 इक्वल टू 256. यहाँ तो कोई भी डिजिट 0 नहीं मिल रहा है, कोई भी डिजिट 0 नहीं है. तो फिर आप कैसे कहेंगे? अब आपसे एक चीज हम बता दें, इसका 0 नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि इसके लास्ट में डिजिट 0 होनी चाहिए थी. ये यहाँ का क्वेश्चन कह रहा. अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ऐसा कुछ करिए इनकी वैल्यू कि इसकी डिजिट लास्ट वाली या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0 होनी चाहिए. अब होता है टू गेट डिजिट 0, टू
get digit int, to get int digit 0। अगर हमको int का डिजिट 0 फाइंड आउट करना है, इट इज फॉर्म ऑफ या तो कम से कम एट लीस्ट इट इज प्रोडक्ट ऑफ एट लीस्ट that number is form of 2 into 5। कम से कम वो 2 into 5 के फॉर्म, कम से कम 2 और कम से कम 1 5 है। ये नहीं कि केवल 2 हुई, अगर 4 की पावर 4, मान लीजिए 4 की अगर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 आता है, तो आप कह सकते हैं इसका इंट भी डिजिट 8 है, 2 into 2 into 2 आ रहा है, क्या इसका इंट डिजिट नहीं? 5 होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। इट मींस या तो 2 होगा या तो 5 होगा, तभी वो उसका इंट डिजिट लास्ट का डिजिट 0 होगा। टू गेट 1 इंट डिजिट 0, अगर एक डिजिट 0 निकालना है तो वो 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। टू गेट 2 इंट डिजिट 0, 2 इंट डिजिट 0 निकालना है, इट इज फॉर्म ऑफ 2 into 5, एक होगा, दूसरा वाला भी 2 into 5 के फॉर्म में होगा। इट मींस 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 होना चाहिए। ये भी अब किसी बच्चे ने कहा सर 3 डिजिट 0 निकालना है, टू गेट 3 इंट डिजिट 0, तो इसका क्या फॉर्म होना चाहिए? 2 into 5 का एक के लिए हुआ, फिर दूसरे के लिए 2 into 5, फिर तीसरे के लिए 2 into 5। इट मींस ये कितना होगा? 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। टू गेट n इंट डिजिट 2n डिजिट 0, उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए 2 into 5 की पावर n, r 2 की पावर n into 5 की पावर n के फॉर्म में हम होना चाहिए। तो आप समझ गए, 1 2 3 किसी के लिए भी पूछे तो आप ये फॉर्म आपको मिलेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो फॉर्मेट रहा हमारा किसी भी डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 की पावर n का फैक्टर 2 into 2 की पावर n, इट मींस 2 की पावर 2n। अब यहां 2 की पावर 2n है, केवल 2 का फैक्टर आपको मिल रहा है। अब इसका लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे? इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या? वी डोंट हैव 5 फैक्टर in 4 की पावर n and hence we don't have pair of, जोड़ा हुआ इसका 2 into 5, so 4 की पावर n cannot end with digit 0, end with digit 0। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाने का तरीका था। तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, किसी भी हो, लगाने का तरीका यही होगा। आपके लिए होमवर्क सिर्फ यहाँ पे जो 6 की पावर n है, आप क्या करेंगे? HW आप इसको चेक करके बताएंगे, करके हमको दिखाएंगे, कॉपी पे भेजेंगे। 6 की पावर n, आप वही सब क्वेश्चन रहेगा। कंसीडर द नंबर 6 की पावर और है, यहाँ हो जाएगा 6 की पावर n, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 की पावर n हो जाएगा। सब क्वेश्चन वही रहेगा, 6 की पावर n
8 की पावर n। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे r 8 की पावर n हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आप मुझे करके अब कमेंट कॉपी में अपने कॉपी में करके हमको चेक करवाएंगे हमसे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आराम से आप समझिए, आराम से पॉज करके वीडियो देख के देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके देखिए।